वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट को शटडाउन हुए 1 दिन 3 घंटे हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये शटडाउन होता क्या है। ये है अमेरिका दोस्तों। मैंने अपने चैनल का नाम ऐसे थोड़ी रखा है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में ना सीखने को बहुत कुछ है। अब आप देखो, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन की मेजोरिटी है सेनेट में, रिपब्लिकन की मेजोरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, फिर भी घुटने टिका दिए भाई डेमोक्रेट्स ने। 60 वोट चाहिए स्पेंडिंग बिल को पास करने के लिए, नहीं मिला। 55 पे ऑल आउट, 5 वोट और चाहिए थे। और अभी ये नहीं पता कि कब तक चलेगा। जब तक नेगोशिएशन हो नहीं जाती तब तक ना रिपब्लिकन पार्टी हिल रही है ना डेमोक्रेट्स की मांगे हैं कि भाई हमें अमेरिकन लोगों के लिए लो हेल्थ केयर कॉस्ट चाहिए। सिंपल भाषा में अगर कोई फार्मेसी जाता है तो वो अपनी इंसुलिन की जो कॉस्ट है उसको कवर कर सके। This is not a fight over tax credits. This is a fight over your ability to go to a pharmacy and afford your insulin. लेकिन वहीं अगर हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उनका कहना है कि हम इलीगल लोगों को हेल्थ केयर नहीं देंगे। American people woke up this morning and asked the obvious question: why is the government shut down right now? The answer is pure partisan politics being played by the Democrat Party. The Democrats shut down the government because President Trump and the Republicans will not force American taxpayers to pay for free health care for illegal aliens. America is $37 trillion in debt. तो अब दोनों तरफ से, अब चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों नेगोशिएट नहीं करना चाहती। और इसमें पिस पता कौन रहा है? अमेरिकन सिटीजन, एसेंशियल वर्कर्स भी और नॉन एसेंशियल वर्कर भी। आपको पता है अमेरिका की मिलिट्री को आज से तनख्वाह नहीं मिल रही। Our troops are not getting paid starting today because of the Chuck Schumer wing of the Democratic Party. We have people who require food assistance, low-income Americans who require food assistance, who will not get it unless we reopen the government, thanks to Chuck Schumer and his wing of the Democratic Party. जब तक ये शटडाउन रहेगा तब तक तो कुछ नहीं, उसके बाद मिलेगी। लेकिन ये जब तक शटडाउन चलेगा अमेरिका की इकोनॉमी भी इसका फर्क पड़ेगा। काफी ऐसे बिजनेसेस, काफी ऐसे इन्वेस्टर्स इस वक्त अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भाई क्या होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। अब आप रिसर्च की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, मेडिकल सर्विसेज की बात कर लो। आप देख ही सकते हो जिस तरह से ट्विटर पर यूएस एम्बेसी लंदन में उन्होंने बोल दिया कि भाई हम जो है थोड़ी सर्विसेज आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस वक्त जो है शटडाउन चल रहा है, तो हमारा जो बंदा छुट्टी पे चला गया है। ये हमसे मतलब मेन सर्विसेज चल रही हैं, पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो शटडाउन की वजह से इंपैक्ट हो जाती हैं। इस पूरे शटडाउन को ना मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या चीज। एक तिजोरी है, उसका ताला है। अब ताला खोलने के लिए 60 डिजिट है, मतलब 60 वोट चाहिए। उसमें से 55 डिजिट मिल चुके हैं, लेकिन वो 5 डिजिट अभी भी बाकी है। तो जब तक ताला खुलेगा नहीं तिजोरी ओपन नहीं होगी। और तिजोरी में पड़ा है पैसा, जिस पैसे का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए। और ये जो तिजोरी है ये है कांग्रेस। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है। जब तक कांग्रेस की परमिशन नहीं होगी तब तक आप स्पेंडिंग नहीं कर सकते। और कांग्रेस के 2 हाउस होते हैं, एक है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये बजट बिल जो स्पेंडिंग बिल है ये सेनेट ने रोक रखा है। हर स्टेट में, मतलब अमेरिका की 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2 सीट सेनेट में होती है, तो टोटल हो गई 100 सीट्स, जिसमें से रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है विद 53 सीट्स, डेमोक्रेट्स की है 45 और 2 इंडिविजुअल। रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है 53 सीट्स, तो पास क्यों नहीं करवा पा रहे? टोटल वोट चाहिए 60, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो सेनेटर है चक शूमर, वो भाई उन्होंने धरना रख दिया एक तरह से। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नेगोशिएट करना है, हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि हमारी जो मांगे हैं बेसिकली अमेरिकन लोगों के लिए हेल्थ केयर, जो लो हेल्थ केयर की वो मांगे रख रहे हैं, अफोर्डेबल एक्ट की मांगे रख रहे हैं, वो हमें पूरा करवाना है। आप अग्री कर दो, हम भी आपके पॉलिसी के साथ अग्री कर जाएंगे। तो इस वक्त डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी के घुटने टका रखे हैं। आप देखो,
रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी सेनेट में भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी, और प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन पार्टी का है। फिर भी 5 डेमोक्रेट्स की हाँ चाहिए। ये है भाई यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना, मतलब दुनिया की डेमोक्रेसी मान गए भाई। मतलब पूरा मेजोरिटी होने के बाद भी एक पार्टी बिल पास नहीं करवा पा रही। करवाने को करवा सकती है, लेकिन डेमोक्रेट कह रहे हैं कि भाई देखो हमें तो नेगोशिएट करना है, आप हमारी पॉलिसीज के साथ अग्री करो। हम चाहते हैं कि अमेरिकन को लो हेल्थ केयर मिले, हम चाहते हैं अफोर्डेबल एक्ट। तो जो उनकी पॉलिसीज हैं उनके साथ अग्री करना पड़ेगा। लेकिन वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि भाई हम इलीगल लोगों के लिए हेल्थ केयर नहीं देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी ने सीधा इलीगल पे अटैक कर देती है। डेमोक्रेट पार्टी बोल रही है कि भाई देखो अमेरिकन लोगों को अगर फार्मेसी में जाते हैं वो, तो इंसुलिन की जो कॉस्ट है वो कवर करनी है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बोल रही नहीं, वो तो हम ठीक है, लेकिन हम इलीगल लोगों के लिए हेल्थ केयर नहीं देंगे। बेसिकली वो अपना पक्ष रख रहे हैं और डेमोक्रेट अपना। तो बेसिकली एक दूसरे को ब्लेम हो रहा है कि शटडाउन डेमोक्रेट्स ने की है। डेमोक्रेट बोल रहे हैं कि नहीं भाई देखो आप नेगोशिएट कर नहीं रहे। कंटिन्यूस रेजोल्यूशन नवंबर तक बोला जा रहा था, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी कह रही है कि नहीं, ये जो डेट है जल्दी करो, हम ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जो हम मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और ये शटडाउन को बंद किया जाए। तो ये है पूरी गेम और पूरी स्टोरी, और ये है पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ अमेरिका। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, मतलब यहां पर सब रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी होते हुए भी डेमोक्रेट्स ने घुटने टिकाए हुए हैं। लेकिन ये एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है अमेरिकन सिटीजन पर, क्योंकि एक तरफ अमेरिकन सिटीजन की जो पेमेंट होती है वो रुक गई है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई देखो एक काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप हॉल्ट पे डाल रहे हो लोगों को, मैं परमानेंटली निकाल देता हूँ। गवर्नमेंट को श्रिंक तो ऑलरेडी करना है, तो मैं परमानेंटली कर देता हूँ। तो हो सकता है कि कहीं अमेरिकन सिटीजन की जो जॉब्स हैं वो परमानेंटली ना चले जाएं। Shut it down. You have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected. तो इसका ब्लेम डेमोक्रेट्स को भी जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी को तो जाएगा। सो फिलहाल तो गवर्नमेंट शटडाउन है, और ऐसा शटडाउन हमने 2018 में भी देखा था, करीब 35 दिन 35 डेज का वो भी चला था। अब देखते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पता नेगोशिएशन जल्दी हो जाए, पर अगर नहीं होती है तो एक चीज तो कंफर्म है कि अमेरिकन सिटीजन को, अमेरिकन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते देन चको फटे।